वो काल उपासक को नाश्ता से लेना देना नहीं। वो कहते हैं पिताजी आपने बोले थे कि मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा देंगे, तो पहले मेरा पैसा दो। अनाथ पिंडिक महाजन कहते हैं बेटा तुम्हारा ये स्वर्ण मुद्रा कहीं नहीं जाएगा, देंगे, पहले भूख लगा होगा खाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, पहले दो। तथागत बुद्ध के समय में अनाथ पिंडिक महाजन जो सोने के सिक्का बिछा के जमीन खरीदते हैं, वहां भव्य दिव्य बुद्ध विहार बना देते हैं और बुद्ध प्रमुख संघ को उत्सव करते हुए दान देते हैं। उन समय में 54 करोड़ धन खर्चा करके ये जैतून बुद्ध विहार दान देते हैं। उसके अलावा भी अपने घर में हर दिन 500 पूजनीय भिक्षु संघ के लिए आसन बिछा के रखते हैं, नाश्ते के समय में, भोजन के समय में और शाम के गिलान प्रत्यय के समय में। और जहाँ जहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उसका प्रमुख बन के, नेतृत्ववाहक बन के ये अनाथ पिंडिक महाजन धम्म कार्य में सक्रिय होते हैं। उनके एक पुत्र काल महाजन अनेक बार उनको बुद्ध विहार जाने के लिए कहते हैं, अनेक बार भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए कहते हैं, भिक्षु संघ का उपदेश सुनने के लिए कहते हैं, पर कभी सुनता नहीं, बात नहीं सुनता, जाता नहीं। जवान है, उसको बुद्ध विहार जाना पसंद ही नहीं। पिताजी अपने पुत्र के हित कल्याण के लिए कैसे न कैसे बुद्ध विहार जाए अनेक प्रयास करते हैं, जाता नहीं, तो क्या करे। फिर तथागत बुद्ध के उपदेश को याद करके धन के लोभ में अब बुद्ध विहार भेजता हूँ, तो धन का लोभ देते हैं। पुत्रा तुम अगर बुद्ध विहार जाके एक उपोषद ग्रहण करके भी आते हो तो तुम्हें मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। कितना? 1000 स्वर्ण मुद्रा। यहाँ एक एक स्वर्ण मुद्रा कितना मूल्य होता है? 1000 स्वर्ण मुद्रा बोले तो वो काल उपासक को विश्वास ही नहीं होता। वो अपने पिताजी से पूछते हैं, पिताजी क्या सही में आप मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा दोगे क्या? क्या सही में दोगे क्या? अनाथ पिंडिक महाजन कहते हैं, अरे पुत्रा मैं कह रहा हूँ अगर तुम एक दिन उपोषद ग्रहण करके आओगे तो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। अभी जवान दोस्तों के साथ इधर उधर जाने के लिए, खर्चा करने के लिए पैसा तो लगता ही है और निश्चित है पापा की बात, पिताजी की बात इतना नहीं सुनते तो ज़्यादा खर्चा भी न मिलता हो, इसलिए पैसे के लिए वो काल उपासक बहुत खुशी खुशी पिताजी मैं उपोषद लेके आता हूँ करके वो बुद्ध विहार की तरफ जाते हैं। अभी उन दिनों उपोषद ग्रहण करना बोले तो बुद्ध विहार जाके उपोषद ग्रहण करके 12 बजे से पहले खाना खा के फिर दिन भर धम्म चर्चा, धम्म की बातें सुनते सुनते, धम्म देशना सुनते सुनते दिन निकालना है। रात में भी धम्म देशना ऐसा माहौल बनता है, बुद्ध विहार में ही रहना है, तो पूरा रात बुद्ध विहार में बिताने के बाद सुबह सुबह पंचशील ग्रहण करके उपोषद छोड़ के घर आना है। तो काल उपासक भी गया बुद्ध विहार में, उपोषद ग्रहण किया। भोजन होने के बाद वो एक कोना पकड़ के बैठ गया। अभी उसको क्या टाइम पास करना है, समय बिताना है, कैसे न कैसे सुबह तक उसको बैठना है। सुबह हो गया तो 1000 स्वर्ण मुद्रा अपने हाथ में। क्या क्या करेंगे? दोस्तों के साथ घूमेंगे, ऐश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतना धन संपत्ति आने वाला है। वो खुशी से गदगद होके एक कोना पकड़ के बैठ गया। न उसको धम्म देशना सुनना, न धम्म की चर्चा करना, कुछ भी लेना देना नहीं, बस एक कोना पकड़ा, सोते रहा, समय बिताते रहा। वहाँ धम्म देशना हो रहा था, वहाँ धम्म की चर्चा हो रहा था, उसको कुछ लेना देना नहीं,
जैसे ही रात बीत गया, सुबह हो गया, वो जल्दी से प्रार्थना करके वहां से घर के तरफ दौड़ पड़े। 1000 स्वर्ण मुद्रा अब उसके हाथ में आने वाले हैं। वो 1000 स्वर्ण मुद्रा का वो मालिक बनेंगे, जो मर्जी वहां खर्चा कर सकते हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं। वो जल्दी जल्दी घर के तरफ गए। उधर अनाथ पिंडिक महाजन ये सोचते हैं कि पहली बार पुत्र रात भर बिना खाना खाए उपवास लेके वहाँ बैठे हैं, भूख लगा होगा, चलो उसको अच्छे से अच्छे नाश्ता बना के रखते हैं करके नाश्ता वास्ता बना के सब तैयारी करके वहाँ बैठते हैं। और जैसे ही उसके पुत्र वहाँ आते हैं, बैठो पुत्र, तुम थक गए होंगे, भूख लगा होगा, चलो नाश्ता कर लो। नाश्ता परोसते हैं, परंतु वो काल उपासक को नाश्ता से लेना देना नहीं। वो कहते हैं, पिताजी आपने बोले थे कि मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा देंगे, तो पहले मेरा पैसा दो। अनाथ पिंडिक महाजन कहते हैं, बेटा तुम्हारा ये स्वर्ण मुद्रा कहीं नहीं जाएगा, देंगे, पहले भूख लगा होगा, खाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, पहले दो फिर खाऊंगा। ठीक है बाबा, उसको 1000 स्वर्ण मुद्रा का पोटली उसके हाथ में देते हैं। एक हाथ से स्वर्ण मुद्रा पकड़ के दूसरे हाथ से नाश्ता करते हैं। तो ये देख के अनाथ पिंडिक महाजन को लगता है कि अपने पुत्र जिस तरह सुधरना चाहिए था उस तरह सुधरा नहीं। अब देखेंगे, फिर से प्रयास करेंगे। कुछ दिन के बाद फिर अपने पुत्र को बुला के कहते हैं, पुत्र फिर से तुम बुद्ध विहार जाके उपवास ग्रहण करके बैठेंगे तो फिर से मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तो पुत्र अभी वो पैसा जो था वो खर्चा करके यहाँ वहाँ उड़ा के खर्चा हो गया, फिर से पैसे की ज़रूरत तो था ही। तो अपने पिताजी को कहते हैं, पिताजी क्या सच में दोगे? अरे पहले नहीं दिया था क्या? देंगे? हाँ तो मैं तैयार हूँ। तो अनाथ पिंडिक महाजन कहते हैं, पुत्र इस बार बस इतना ही ध्यान रखना कि वहाँ से आने के बाद मुझे एक वाणी बुद्ध का उपदेश मुझे सुनाना है। तो काल उपासक को लगा ये तो बहुत ही आसान है, वहाँ तो वही उपदेशों का ही चर्चा होता है, कोई एक वाणी मैं आके आराम से सुना दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्रा देने वाला हूँ। तो अनाथ पिंडिक महाजन के पुत्र फिर से बुद्ध विहार गया, श्रावस्ती के जैतून बुद्ध विहार में। अब वहाँ जाके उपवास लेके भोजन लेके वो एक जगह पकड़ के बैठा। अभी उसको लगा दिन भर रात भर चर्चा ही होता है, कोई एक वाणी याद करना है, पिताजी को सुनाना है, फिर से 1000 स्वर्ण मुद्रा अपने पास आएगा। अब की बार तो मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, यहाँ खर्चा करूँगा, वहाँ खर्चा करूँगा, इतना मजा ही मजा होगा करके ऐसे याद करके बैठे। समय बीतता गया, दिन बीतता गया, रात हो आया, फिर भी वो काल उपासक को तथागत बुद्ध के उपदेश एक भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर वहाँ तथागत बुद्ध आ गए, भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे, अभी उपदेश दे रहे तो एक भी समझ में नहीं आ रहा है। तो काल उपासक अभी घबराने लगे, अरे दिन बीत गया, अब रात ही रह गया, एक वाणी बुद्ध के एक उपदेश अगर मैं लेके न जाऊं या अपने पिताजी को ना सुनाऊं तो मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा नहीं मिलेगा, इतना बड़ा घाटा हो जाएगा। नहीं, मुझे तो सुनना ही पड़ेगा, मुझे तो याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो इतने बड़े धन में गवा बैठूंगा। अब काल उपासक ध्यान से धम्म देशना सुनने को बैठे। ये तथागत बुद्ध सर्वज्ञ, तथागत बुद्ध परचित्त ज्ञाता, ज्ञान के स्वामी। तथागत बुद्ध जानते थे अनाथ पिंडिक महाजन के पुत्र काल उपासक को, और उसके मनस्थिति क्या है वो भी जानते थे। इसलिए
तथागत बुद्ध पहले जानबूझ के ही ऐसे गंभीर उपदेश दे रहे थे जिसकी वजह से वो काल उपासक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब तथागत बुद्ध ने जान लिया कि काल उपासक अभी धम्म देशना सुनने के लिए तैयार है। धम्म देशना सुनने के लिए पूरा शांत होके एकाग्र होके धम्म देशना सुनने को तैयार हो गया। बस तथागत बुद्ध ने यही समय यही पल ऐसे उपदेश दे दिया, ऐसे दुख और दुख मुक्ति का उपदेश दे दिया कि वो उपदेश सुन के काल उपासक को लगा, अरे भगवान बुद्ध ने मुझे जान लिया, मेरे लिए ये उपदेश दे रहे। वो और सावधान पूर्वक धम्म देशना सुनने लगा। तथागत बुद्ध के वो धम्म देशना सुनते सुनते वो काल उपासक को धर्म चक्षु प्राप्त हो गया। धम्म चक्षु प्राप्त होके श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हो गया, निर्वाण के स्रोत में पहुंच गया। अभी श्रोतापत्ति फल में पहुंचने के बाद, धम्म चक्षु प्राप्त होने के बाद, अब पहले के काल उपासक और अभी के काल उपासक में जमीन आसमान का फर्क हो गया। पहले लालच की वजह से, धन की वजह से वो उपोषित लेने के लिए आए थे, अब धम्म ही उसने बोध कर लिया। बस सुबह होते होते काल उपासक बुद्ध के पास जाते हैं और भगवान बुद्ध को हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करते हैं, भगवान आज सुबह का नाश्ता अगर आप भी मेरे साथ घर पे आए तो बहुत अच्छा होगा। तथागत बुद्ध जान चुके थे कि इसने धर्म चक्षु प्राप्त कर लिया, ठीक है करके वो तथागत बुद्ध भी वो काल उपासक के साथ साथ महाजन के घर में जाते हैं। उधर अनाथ पिंडिक महाजन पुत्र उपोषित लेके बैठे तो भूख तो लगाई होगा, परंतु पैसे लिए बिना ये खाना भी नहीं खाएगा। पहले भी वो ऐसा किया था करके नाश्ता भी तैयार करके वो 1000 स्वर्ण मुद्रा का जो धन है वो भी तैयार करके वहाँ बैठा रहा, इंतजार करता रहा। दूर से ही देखते हैं कि अपने पुत्र तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को लेके आ रहे, तो अनाथ पिंडिक महाजन बहुत ही प्रसन्न हो गया कि उनको लगा कि मेरे पुत्र में आज बदलाव दिख रहा है। तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को लेके आ रहा है, श्रद्धावान हो रहा है, परंतु आज मैं परिचय करूंगा, पहले ये धन ही देता हूँ, ये 1000 स्वर्ण मुद्रा ही देता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। उधर अनाथ पिंडिक महाजन के पुत्र बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को लेके घर के तरफ पहुँचते उसके मन में लग रहा था, काश मेरे पिताजी आज मुझे धन बुद्ध के सामने न दे तो अच्छा है। अनाथ पिंडिक महाजन के पुत्र चाह रहा था कि बुद्ध के सामने वो धन न दे, और अनाथ पिंडिक महाजन ये सोच रहा था कि बुद्ध के सामने ही धन देंगे, क्या होता है देखेंगे। जैसे ही घर में पहुंच गए, महाजन बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को वंदना करके आसन में बिठाते हैं और वह 1000 स्वर्ण मुद्रा का धन अपने पुत्र के सामने, बेटा तुमने खूब अच्छे से उपोषित लेके आए, लो तुम्हारा ये धन, मैंने कहा था तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा, ये लो। परंतु ले नहीं रहा है। ये काल उपासक पहले पैसा दो फिर नाश्ता करूंगा, नहीं अभी तो धन पहले दिया तो भी नहीं ले रहे। वो शांत होके बैठा रहा। अनाथ पिंडिक महाजन बार बार उसको कहते रहे कि ये तुम्हारा ही धन है, तुमने कमाया हुआ ये धन है, लो ये धन ले लो। शर्म के मारे धन लिए बिना ऐसे ही बैठे रहते हैं। फिर तथागत बुद्ध अनाथ पिंडिक महाजन को कहते हैं, हे महाजन, अब तुम्हारा पुत्र पहले जैसे नहीं रहा, तुम्हारे पुत्र ने श्रोतापति फल प्राप्त कर चुके हैं। वो श्रोतापति फल ऐसा है कि सारे दुनिया का धन संपत्ति एक तरफ, श्रोतापति फल श्रेष्ठ है।
सारे दुनिया की धन संपत्ति तो छोड़ ही दो, सुगति जाने का सुख एक तरफ, श्रोतापति फल श्रेष्ठ है। इस दुनिया में जितने भी लोक है, सारे लोक का अधिपति होने का सुख एक तरफ, श्रोतापति फल श्रेष्ठ है। तुम्हारे पुत्र अब श्रोतापति फल में प्रतिष्ठित हो चुका है। अब तुम्हारे पुत्र ये धन के लालच नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए तथागत बुद्ध यही गाथा कहते हैं। बुद्ध कहते हैं, पथाभ्याएकरज्जेन सगमनेन वा सब्बलोकाधिपत्येन सोतापत्ति फलं वरं। सारे पृथ्वी का एक छत्र राज्य होने से भी, सुगति जाने से भी, सभी लोक का अधिपति होने से भी ये श्रोतापति फल श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो तथागत बुद्ध के वो उपदेश सुन के अनाथपिंडिक महाजन खूब प्रसन्न होता है। ऐसा लगता है कि जो चीज उसको नहीं मिल रहा था, जो चीज आस कर रहे थे वो हो नहीं रहा था, आज परिपूर्ण हो गया। अपने पुत्र भी धम्म में प्रतिष्ठित हो गया। खूब प्रसन्न होके तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को वंदन करते हैं, फिर जलपान नाश्ता परोसते हैं, और ये काल उपासक का भी जीवन धन्य धन्य होता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।